डेप्रिसिएशन। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बारे में जानेंगे। आप डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों के हिसाब से ही मेंटेन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका डेप्रिसिएशन का, वो इनेबल्ड ही रहता है और आप चाहें तो कंपनीज एक्ट भी इनेबल कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन मेथड इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, अकाउंट्स टैब में कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद अकाउंट मास्टर में डेप्रिसिएशन रेट बताएं। यहाँ पे हम ऑफिस फर्नीचर जो हमारा अकाउंट है उसे मॉडिफाई मोड में खोलेंगे। ग्रुप इसका फिक्स्ड एसेट है। ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट विंडो अपीयर होगी, जिसमें सबसे पहले आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो रेट्स हैं वह बताएंगे। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड हाफ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा इसलिए यदि कोई फिक्स्ड एसेट आपने फर्स्ट हाफ में परचेज किया है तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि सेकेंड हाफ में परचेज किया है यानी 30 सितंबर के बाद परचेज किया है तो उस पर हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप ओपनिंग बैलेंस बताएंगे। उसके बाद कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वह बताएंगे और ओपनिंग बैलेंस फील्ड में कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितना भी आपका ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए वह बताएंगे। अकाउंट मास्टर को सेव करेंगे। इसके बाद हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट करेंगे परचेज ऑफ एसेट के लिए। यहाँ पे देखिए 1 सितंबर को हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर में 20,000 की एडिशन करी है, यानी कि कुछ परचेज करी है। इसके बाद 1 अक्टूबर को भी हमने एक जर्नल वाउचर पोस्ट किया परचेज के लिए। यहाँ पे हमने 30,000 का फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है परचेज किया है। इसके अलावा हमने 1 मार्च 2017 को फर्नीचर एंड फिक्सचर में कुछ सेल भी करी है, तो वो 10,000 का सेल हमने यहाँ पे 1 मार्च को फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंडर किया है। इसके बाद डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज हुआ है या कितना डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ है, उसके लिए डिस्प्ले डेप्रिसिएशन चार्ट ऑप्शन को यूज़ करके आप डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं। सबसे पहले हमने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट ओपन करी। यहाँ पे इसने फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए दिखाया कि फर्स्ट हाफ में 20,000 का एडिशन हुआ है, सेकेंड हाफ में 30,000 का और सेकेंड हाफ में ही 10,000 की हमने सेल करी है। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि ओपनिंग बैलेंस 3 लाख आ रहा है, जो कि हमने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बताया था। यहाँ पे आप F4 की यूज़ करके जर्नल वाउचर भी पोस्ट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन जितना आपका पूरे साल का चार्ज हुआ है। देखिए ये वाउचर पोस्ट करा हमने जर्नल वाउचर, और इसके बाद हमने जर्नल वाउचर को ओपन करके देखा तो यहाँ पे 33,000 जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था उसके लिए ऑटोमेटिकली एक वाउचर पोस्ट हो गया। इसके बाद कंपनीज एक्ट के हिसाब से यदि हम ये रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें देखिए टोटल जो एसेट का एडिशन है वो 50,000 है। इसमें कोई हाफ ईयरली या ईयरली सेकेंड हाफ अलग से नहीं शो हुआ। 10,000 का एसेट जो है वो सेल हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 है जो हमने ओपनिंग बैलेंस फील्ड में अकाउंट मास्टर में बताया था। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में इजीली डेप्रिसिएशन फीचर जो है कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।